अलग पार्टी बनाएंगी वसुंधरा, बीजेपी में हो गया बड़ा खेला। राजस्थान में बीजेपी की मीटिंग का सच आया सामने। वसुंधरा से डरी बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी। बीजेपी में बड़ी बगावत की तैयारी है। राजस्थान बीजेपी की कमान अब अमित शाह ने थाम ली है। जेपी नड्डा ने भी राजस्थान पर गड़ाई नजरें। वसुंधरा राजे सिंधिया से आर पार की रणनीति पर बीजेपी में शुरू हो गया है मंथन। राजस्थान बीजेपी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की पार्टी के दूसरे गुट से दूरी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कोई भी निर्देश मानने को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तैयार नहीं है। वसुंधरा के इशारे पर उनके समर्थक भी पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। इस बीच खबर है कि मोदी शाह भी वसुंधरा से नाराज हैं। उनकी नाराजगी नई नहीं है, बहुत पुरानी है। 5 साल 2018 में भी वसुंधरा का टकराव मोदी शाह से हुआ था। उस समय भी मोदी देश के पीएम थे, अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वसुंधरा भी राजस्थान की सीएम थी, यानी तीनों ही महत्वपूर्ण पदों पर थे। बदलाव होना था राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के लिए। मोदी और शाह गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर मुहर लगा दी थी, लेकिन वसुंधरा अरुण चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर चुकी थी। उनका नाम पार्टी हाईकमान को भेज चुकी थी। गजेंद्र शेखावत के नाम पर वसुंधरा ने वीटो लगा दिया, लेकिन वसुंधरा समर्थक अरुण के नाम पर अमित शाह तैयार नहीं थे। बाद में बीच का रास्ता निकाला गया। न तो शेखावत को राज्य में पार्टी की कमान मिली, न चतुर्वेदी को। तीसरा नाम सामने लाया गया, मदन लाल सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वसुंधरा और मोदी शाह की जोड़ी के बीच दूसरा टकराव 2018 में भी हुआ, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे। 2013 में बीजेपी ने राजस्थान में अब तक सबसे बड़ी जीत हासिल की थी और कांग्रेस को इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली थी। बीजेपी के पास भारी बहुमत था, लेकिन 5 साल के अधिकांश विधायकों से जनता नाराज थी। राज्य सरकार से नाराजगी अलग थी। इससे बचने के लिए अमित शाह ने फॉर्मूला दिया कि आधे विधायकों के टिकट काट दिए जाएं, नए चेहरे सामने लाए जाएं। लेकिन वसुंधरा यहां भी अड़ गई, क्योंकि अधिकांश विधायक उन्हीं के गुट के थे, इसलिए वो उन्हें टिकट दिलाने पर अड़ गई। जीत फिर वसुंधरा की हुई, शाह को झुकना पड़ा, लेकिन इससे बीजेपी 2018 का विधानसभा चुनाव हार गई। विधानसभा में बीजेपी को मात मिली तो राजस्थान बीजेपी के सारे समीकरण बदल गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चुन चुनकर ऐसे नेताओं को टिकट दिए जो वसुंधरा विरोधी थे। वसुंधरा की जिद के चलते जिन्हें विधानसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उन्हें लोकसभा में टिकट थमा दिया गया। मोदी के नाम पर वोट मांगा गया। नतीजा, बीजेपी ने राजस्थान स्वीप कर दिया। इसके बाद से ही बीजेपी का आला कमान वसुंधरा को साइड करने की कोशिश में जुट गया। अब विधानसभा चुनाव 1.5 साल दूर है। वसुंधरा पार्टी पर दबाव बना रही है कि उन्हें सीएम फेस बनाया जाए, लेकिन अब गेंद आलाकमान के पास है और उसका फैसला साफ है। वसुंधरा के नाम पर विचार नहीं करेगा। चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ेगा। सत्ता मिली तो आलाकमान तय करेगा किसे सीएम बनाना है। विधायकों को सिर्फ उस नाम पर मुहर लगाना है। इसके साथ ही टिकट वितरण में भी वसुंधरा समर्थकों के नाम काटे जाने की तैयारी हो गई है। वसुंधरा को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जयपुर में 20 से 21 मई को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का भी संबोधन होगा। दावा किया जा रहा है कि आने वाले आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि रणनीति सिर्फ राजस्थान पर बनेगी। वसुंधरा समर्थकों को साफ साफ संदेश दे दिया गया है, अगर पार्टी के साथ चलना है तो आला कमान की बात माननी पड़ेगी, वसुंधरा से दूरी बनानी पड़ेगी। अब तक जयपुर में बीजेपी की बैठक से दूरी बनाने वाली वसुंधरा फंस गई हैं। अगर वो इस बार भी बैठक से दूर रहेंगी तो पार्टी आला कमान से उनकी दूरी और बढ़ जाएगी। फिर उनके सामने अलग पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।